Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. थैंक यू सो मच गाइस। आपको मेरे कंटेंट वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इट मीन्स अ लॉट टू मी। गाइस, एक बार फिर मैं सिचुएशनल इंग्लिश के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज इसमें हमने एक पूरी स्टोरी को कवर किया है। उस स्टोरी, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोरी वी विल लर्न इंग्लिश ग्रामर, वर्ड मीनिंग एंड सेंटेंस फॉर्मेशन। मोर ओवर गाइस, ये स्टोरी है एक वर्क मीन्स वर्क इन्वायरमेंट या वर्किंग प्रोफेशनल की है। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल लर्न फ्रेजल वर्ब अबाउट प्रोफेशनल और वर्क प्लेस रिलेटेड एंड गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था व्हीकल या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब इन एंड ऑन एंड उससे मतलब जब हम एंटर करते हैं और हम उतरते हैं, उसके लिए भी मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था कि गेट इन, गेट आउट एंड गेट ऑन, गेट ऑफ, ये सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया था। बट गाइस, वन थिंग स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड ऑन इन दैट वीडियो कि जो ऑन है वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अप्लीकेबल होता है। जो टोटली जहाँ पे हमने बड़े व्हीकल के लिए सीखा था कि ऑन का यूज़ होता है, ऑन द ट्रेन, ऑन द बस। लेकिन गाइस, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, तो वो भी हम आज कवर करेंगे वीडियो के लास्ट में। लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वन मोर थिंग, लेट्स जो है वो वैसे तो लेट यूज़ हम करते हैं, ये एक पॉजिटिव वर्ब है और इसको हम यूज़ करते हैं लेट मी गो, लेट मी ईट, लेट मी हैव फन। मुझे ये करने दो, उसके उसमें यूज़ होता है। बट जब हम लेट्स बोलते हैं तो लेट्स कॉन्ट्रैक्शन है लेट प्लस अस का। जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं कि चलिए ये करते हैं, चलें ये करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम जब बहुत सारी कम्युनिटी और को हम एड्रेस करते हैं, तो वहाँ पे लेट प्लस अस का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेट्स हो जाता है। ये लेट्स है जो हम अक्सर बोलते हैं कि लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स बिगिन, लेट्स हैव अ फन। यहाँ पे हम एक साथ बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं कि चलिए हम सीखते हैं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि कितने लोगों को ये पता था कि जो लेट्स है वो लेट प्लस अस का कॉन्ट्रैक्शन है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये स्टोरी है एक फैमिली से रिलेटेड, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ में हैं और उनके 2 बच्चे हैं जो कि एक मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं। हस्बैंड का नाम विशाल है और जो वाइफ है वो मीरा है। संडे का टाइम है, इट्स संडे है। बोथ ऑफ मीरा एंड हर हस्बैंड विशाल आर ड्रिंकिंग टी और हैविंग टी। संडे का दिन है, दोनों मीरा एंड विशाल चाय पी रहे होते हैं। दे आर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर। उनमें एक दूसरे के प्रति बहुत ही मीन्स आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। विशाल says that I am so lucky to have a wife like you in my life. विशाल कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम्हारी जैसी वाइफ मुझे मिली है, मेरी लाइफ में तुम जैसी वाइफ है। मीरा also says that I am enough fortunate to have you as a my life partner. मीरा कहती है कि मैं भी बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट मीन्स लकी मानती हूँ, मैं भी बहुत लकी हूँ कि तुम जैसा मुझे लाइफ पार्टनर मिला है। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्क इन अ कॉरपोरेट सेक्टर। दे आर ब्लेस्ड विथ 2 एडोरेबल किड्स। उनके 2 बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। देयर पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद दम। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी उन्हीं के साथ में रहते हैं।
आफ्टर हैविंग अ कप ऑफ टी विशाल स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप। चाय लेने के बाद में या पीने के बाद में विशाल जो है वो अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू करता है। एज सुन एज ही ओपन हिज लैपटॉप, एज सुन एज ये एक्सप्रेशन है, जैसे ही इसका मतलब होता है एज सुन एज ही ओपन हिज लैपटॉप ही सॉ दैट द बैटरी ऑफ हिज लैपटॉप वॉज डिस्चार्ज्ड। जैसे ही विशाल ने अपना लैपटॉप ओपन किया उसने क्या देखा कि उसकी जो लैपटॉप की बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई थी। He started looking for the laptop charger and when he couldn't find it, so विशाल ने क्या किया, जब उसने देखा कि उसके लैपटॉप की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसने अपना चार्जर, जो लैपटॉप का चार्जर था, वो ढूंढना स्टार्ट किया। और जब उसको नहीं मिला तब उसने मीरा से पूछा। He asked मीरा if she knew where his laptop charger was। उसने मीरा से पूछा कि क्या उसने उसका लैपटॉप देखा है कि कहाँ है उसका लैपटॉप। देन मीरा केम आउट ऑफ द किचन एंड गेव हिम द चार्जर फॉर हिज लैपटॉप एंड सेड। तब मीरा किचन से बाहर निकल कर आई और उसका लैपटॉप उसको दिया, लैपटॉप का चार्जर उसका दिया और बोली, यू डोंट गेट एनीथिंग विदाउट मी। तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता है मेरी बिना हेल्प के, या मेरे बिना यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग। विशाल बोलता है, येस इट्स ट्रू दैट वी ऑल आर टोटली डिपेंड ऑन यू। हाँ, ये सच है कि हम सभी तुम पे टोटली डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट डे व्हेन मीरा केम बैक फ्रॉम हर ऑफिस शी वॉज सुपर डिलाइटेड। नेक्स्ट डे जब मीरा अपने ऑफिस से वापस घर आती है तो वो बहुत ही खुश होती है। शी हैंडेड ओवर अ लेटर टू विशाल एंड सेड, दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर यू। वो एक विशाल को लेटर देती है और बोलती है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। When Vishal opened the letter, he was shocked to see that she had been transferred from her city to another city. जब विशाल ने वो लेटर ओपन किया सो ही वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गया ये देख करके कि मीरा का ट्रांसफ़र हो गया है दूसरी सिटी में। ऑल्दो मीरा गॉट प्रमोशन बट शी ऑल्सो गॉट ट्रांसफ़र। हालांकि मीरा का प्रमोशन भी हुआ था बट उसके साथ साथ उसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी जो कि उसके ट्रांसफ़र की थी। उसको अब दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हो गया था। विशाल वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड हाउ प्रिया एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। विशाल को लेटर देखने के बाद में समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया ने ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कैसे कर लिया। So Vishal asked Priya, what did you say to your boss? I hope you may have rejected this proposal, right? So विशाल को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिया ने ये लेटर एक्सेप्ट कैसे किया। सो विशाल ने बोला प्रिया से कि तुमने अपने बॉस को क्या बोला? आशा करता हूँ कि तुमने ये प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया होगा, रिफ्यूज़ कर दिया होगा। सो मीरा बोलती है कि मीरा रिप्लाइड, वाई वुड आई रिजेक्ट। मीरा बोलती है कि मैं क्यों रिजेक्ट करूँगी। और मीरा आगे बोलती है कि यू नो विशाल, हाउ हार्ड आई हैव वर्कड फॉर दिस डे एंड अपॉर्चुनिटी लाइक दिस डोंट कम एवरी डे। मीरा बोलती है कि यू नो विशाल, इसके लिए मैंने कितना वर्क हार्ड किया है और ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये सुनने के बाद विशाल बोलता है, बट मीरा, वॉट अबाउट आवर फैमिली, वॉट अबाउट आवर चिल्ड्रन, हाउ विल दे लिव विदाउट यू। मीरा, ठीक है जो भी आप सोच रहे हो, लेकिन हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, और वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। सो मीरा रिप्लाई करती है, विशाल, वॉट अबाउट माई करियर, माई डिज़ायर, हाउ हार्ड आई हैव वर्कड फॉर दिस डे। बोलती है कि मेरे करियर का क्या, मेरे एम्बिशंस और डिज़ायर का क्या, इस दिन के लिए मैंने कितनी वर्क हार्ड किया, इस दिन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। और फिर मीरा विशाल से पूछती है, विशाल, टेल मी वन थिंग, इफ़ यू हैड गॉट दिस प्रमोशन वुड यू हैव लेफ्ट इट। पूछती है कि विशाल, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये तुम्हें प्रमोशन मिला होता तो क्या तुमने छोड़ दिया होता, क्या तुम छोड़ देते।
Then Vishal says, I can't take the place of a mother even if I want to. uh, विशाल कहता है कि मैं अगर चाहूँ भी तो मैं एक मदर की प्लेस मतलब तुम्हारी जगह मैं नहीं ले सकता हूँ. वाई आरंट यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो. मीरा बोलती है, मीरा सेज, विशाल वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट वंस टाइम गोज इट नेवर कम्स बैक. मीरा सेज दैट विशाल प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एक बार टाइम निकल जाता है तो वो दोबारा नहीं आता है. नो वन कैन गेट बैक टू यू, वो टाइम कोई भी नहीं ला सकता है आपके पास. एंड विशाल बोलता है, विशाल सेज, आई एम सॉरी बट दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न. विशाल बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना बट ये मेरा फाइनल डिसीज़न है. क्या फाइनल डिसीज़न है? यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो. एंड आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग्यू फर्दर ऑन दिस टॉपिक, तुम कहीं नहीं जा रही हो और मैं इस टॉपिक पे और कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूँ. Vishal parents are listening to all this and then they come and say, Vishal don't worry, as long as we are here. यहाँ पे as long as एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है जब तक हम यहाँ हैं. as long as we are here we will take care of the children and the house. let मीरा fulfill her ambitions. मीरा को अपने ambitions पूरे करने दो. जब तक हम यहाँ पे हैं हम बच्चों और घर का पूरा ध्यान रख लेंगे. डोंट वरी विशाल. And then Vishal looks at Meera and says, okay, if mom and dad are ready to take this responsibility, then okay, you can take the transfer. सो विशाल मीरा की तरफ देखता है जब उसके पेरेंट्स ये ग्रांटेड करते हैं कि ठीक है, अगर मीरा को अपनी एम्बिशंस और डिज़ायर फुलफ़िल करनी है, उसको भी पूरा राइट है अपने लिए अपने करियर को बूम करने का, तो ठीक है. आप विशाल से कहते हैं आप टेंशन मत लो, हम बच्चों और घर को संभाल लेंगे. अगर मीरा ट्रांसफ़र लेती है, उसका प्रमोशन हुआ है, उसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसको करने दो. वी विल टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड हाउस एज वेल. एंड आफ्टर हियरिंग दिस मीराज हैप्पीनेस नोज टू बाउंड्स, मतलब उसकी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहती है जब वो ये पेरेंट्स से सुनती है कि उसको अपनी एम्बिशंस पूरा करने का मौका मिल रहा है, मिलेगा. सो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है. शी टचेस द फीट ऑफ हर पेरेंट्स एंड टेक्स देयर ब्लेसिंग्स. वो अपने पेरेंट्स के पैर छूती है और उनकी ब्लेसिंग्स लेती है. एंड देन एवरीवन इन द फैमिली बिकेम हैप्पी अगेन. और फिर से वो फैमिली एक खुशनुमा फैमिली हो जाती है. सारे लोग उसके बहुत खुश हो जाते हैं. मीरा बहुत खुश हो जाती है कि उसके करियर को ब्रेक नहीं लगेगा, वो अपने एम्बिशंस डिज़ायर को फुलफ़िल कर पाएगी. और विशाल भी इंश्योर हो जाता है कि ठीक है, उसकी फैमिली उसके बच्चों का उसके पेरेंट्स टेक केयर करेंगे. सो फिर से फैमिली में एक हैप्पीनेस, एक खुशी का माहौल हो जाता है. और गाइस ये स्टोरी थी. और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट में मैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, प्रोफेशनल रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में. सो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक ओवर. आप लोगों ने सुना होगा, जनरली मतलब यूज़ होता है टेक ओवर. उसने उसकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, हाँ, इस तरीके के. सो टेक ओवर मीन्स this can mean to take control of a company or to start doing a job that someone else was responsible for. Okay, means किसी की टेक ओवर कर लेना completely, पूरा होल सोल. अगर हम किसी चीज़ का टेक ओवर कर लेते हैं, किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को, तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. एग्जाम्पल है, राम कपूर टुक ओवर हिज कंपनी. यहाँ पे जो टेक है वो एज पर सेंटेंस चेंज होगा, टेक, टेकिंग, टुक. तो यहाँ पे एग्जांपल है राम कपूर टुक ओवर हिज कंपनी. ओके गाइस. सेकेंड फ्रेजल वर्ब है टॉक ओवर. टॉक ओवर मीन्स टू डिस्कस अ सिचुएशन और प्रॉब्लम विथ समवन. टॉक ओवर मतलब बात करो, टॉक ओवर.
इसका एग्जाम्पल है आई हैड टू टॉक ओवर अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैटर विथ हिम। मुझे उसके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना था, बात करना था, टॉक ओवर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है रिपोर्ट बैक। रिपोर्ट बैक होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को आकर के वापस से आप उसको बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। टू ब्रिंग बैक इंफॉर्मेशन दैट यू वर आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट। सपोज दैट आपके बॉस ने आपको किसी प्रेजेंटेशन पे काम करने के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कि इन टॉपिक्स पे मुझे रिपोर्ट बना करके दो। तो आप जब वो रिपोर्ट बना करके वापस से सारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं तो वो होता है रिपोर्ट बैक। एग्जाम्पल है द पुलिस मैन रिपोर्टेड बैक। ये रिपोर्ट भी एज पर टेंस आपका चेंज होगा, रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग, रिपोर्ट। द पुलिस मैन रिपोर्टेड बैक दैट ही फाउंड नथिंग रॉन्ग। जो पुलिसमैन थे उन्होंने ये रिपोर्ट बैक किया, मीन्स आंसर किया या एक्नॉलेज, यू कैन से एक्नॉलेज किया कि कुछ भी गलत नहीं था। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है मीट अप। मीट अप मीन्स टू गैदर विथ समवन और अ ग्रुप टू डू समथिंग टुगेदर। मीट अप मतलब इकट्ठे होकर के जब हम कुछ भी करते हैं ग्रुप में, सो मीट अप। इसका एग्जाम्पल है वी अरेंज्ड टू मीट अप एंड इट वॉज ब्रिलियंट टू सी हिम अगेन। हमने एक मीट अप मीन्स मीटिंग अरेंज की और ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा था। इट वॉज ब्रिलियंट टू सी हिम, उसको दोबारा मेरे लिए देखना बहुत ही एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, ब्रिलियंट एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है बुक्ड अप। बुक्ड अप टू हैव नो स्पेयर टाइम इन अ शेड्यूल, मतलब बोलते हैं ना मीटिंग ऑलरेडी बुक्ड है तो बुक्ड अप। एग्जाम्पल है इट्स हार्ड टू फाइंड अ गुड प्लम्बर हु इज़ नॉट बुक्ड अप मंथ्स इन एडवांस। एग्जाम्पल है कि एक ऐसे प्लम्बर को ढूंढना बहुत ही कठिन है जो कि एक महीने ऑलमोस्ट एक महीने पहले से बुक ना हो। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप ये बहुत ही कॉमन है। हम जब भी बोलते हैं कि ठीक है अभी मेल भेजो नहीं, केवल ड्रॉ करके रख लो, तो कभी भी हम उसको फाइनल टचअप करके भेज सकते हैं। तो ड्रॉप मीन्स टू प्रिपेयर अ प्लान और अ डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल है आई हैव ड्रॉन अप। ये जो ड्रॉ है ये भी एज पर टेंस आपके चेंज होगा। आई हैव ड्रॉन अप अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ whom आई वुड लाइक टू इन्वाइट टू माई फंक्शन। मैंने उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, ड्रॉ कर ली है जिनको मुझे फंक्शन में इनवाइट करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें ये है गाइस की लास्ट वीडियो में मैं स्किप कर गई थी कि जो ऑन है वैसे तो वो बिग व्हीकल के लिए यूज़ होता है जिसमें हम इजीली मूव और स्टैंड करते हैं। स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, बिग व्हीकल होते हैं लाइक बस, ट्रेन, मेट्रो, एरोप्लेन, उसमें हम जब अंदर होते हैं तो हम ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द एरोप्लेन ये हम यूज़ करते हैं, ऑन द मेट्रो। सो इसमें गाइस कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं, जैसे कि आपका जो स्कूटर, बाइक, साइकिल है, इनमें भी हम ऑन यूज़ करते हैं। क्यों हम ऑन यूज़ करते हैं? वेन एवर वी राइड दिस स्कूटर, साइकिल, सो एक्चुअली ऑन इसलिए यूज़ होता है कि हम सरफेस को टच करके बैठे होते हैं, तो जब भी कोई चीज़ सरफेस पे होती है तो वो ऑन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यही लॉजिक है कि आप जो छोटे व्हीकल होते हैं, आपका स्कूटर, साइकिल, बाइक है, उन पे जब हम राइड करते हैं, उन पे अगर हम बैठे होते हैं तो ऑन द बाइक, ऑन द स्कूटर, ऑन द साइकिल यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो गाइस लेट्स मीट आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये मोटिवेट मुझे करता है। सो लेट्स मीट आवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।